Hello friends, welcome to Engineers Excellence Classes. I am your teacher मोहित पंत। बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी। थेवेनिन थ्योरम क्या होती है उसको समझा था। उसके साथ साथ हमने केस 1 किया था कि अगर सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे तो सर्किट में थेवेनिन मॉडल कैसे बनाएंगे, वीटीएच आरटीएच कैसे निकालेंगे। उसके बाद उसमें दो केस और बचे थे कि अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स होगा तो कैसे निकालेंगे, कैसे वीटीएच थेवेनिन मॉडल बनाएंगे, और सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट होगा तो कैसे वीटीएच मॉडल बनाएंगे, थेवेनिन मॉडल बनाएंगे। ठीक है, उसको समझने के लिए आज हम मतलब उन दो केस को आज हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो उसमें पहले हम सॉल्व करेंगे सेकंड केस क्या था, A circuit consisting of both independent and dependent sources। सर्किट में अगर इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे वीटीएच और आरटीएच। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको हम करेंगे सॉल्व। इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है और एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक डिपेंडेंट वह सोर्स है, और हमें थेवेनिन मॉडल बनाना है बिटवीन ए। हमें फाइंड करना है फाइंड वीटीएच, क्या करना है, फाइंड वीटीएच बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना है, वीटीएच निकालना है। इसको करने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए, यहाँ पहले मैंने स्टेप लिखे हैं। पहले हम इस स्टेप को समझ लेते हैं, फिर इन स्टेप्स की हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप्स क्या है, हमें वीटीएच निकालना है। वीटीएच निकालने के लिए हमें क्या करना है, दो सेम वीटीएच के लिए जो स्टेप है, जैसा हमने इंडिपेंडेंट सोर्स में स्टेप पढ़ा था डिप्टो वही, इसमें कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। क्या करना है, टर्मिनल्स को ओपन करना है, इसको ओपन कर लो, और यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालनी है वीओसी। तो जो ये वीओसी होगी वही हमारी क्या होगी, वीटीएच होगी। तो पहले केस में वीटीएच निकाल लेते हैं हम और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है भाई, इसको टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करता हूँ मैं इसको। 20 वोल्ट ये है, ठीक हो गया। ये कितना ओम का है, 4 ओम का है। ये कितना है, 4i प्लस माइनस 4i हो गया, ये हमारा i हो गया, ये 3 ओम हो गया। और टर्मिनल मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ओपन हो गए। अब यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, वीओसी, ये वीओसी हमें निकालनी है, और यही वीओसी हमारी क्या होगी, आपका वीटीएच होगी। अब देखो ये जो वीओस, यहाँ करंट कितनी है, 3 ओम में कोई करंट नहीं है, मतलब यहाँ वोल्टेज 0 है। अगर आपके अंदर केबल लगाओगे तो जो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में क्या जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, बराबर, बिकॉज इसमें कोई करंट ही नहीं है, नो वोल्टेज ड्रॉप, तो ये वोल्टेज बराबर इसके वोल्टेज के बराबर आ रही है। तो आप बोल सकते हो वीओसी क्या होगी, वीओसी सिंपली 4i होगी। सिंपली कितनी है, 4i। अब हमें i निकालना है, उसको हम पुट करें तो हमारा वीओसी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो उसके अंदर केवल लगा लें, इस लूप के अंदर करंट यहाँ से आई आ रही है, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, के अंदर लूप चला लेते हैं। प्लस 20 माइनस कितना 4i, दोबारा से माइनस 4i इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो कितना हो गया, 4 4 8i हो गया। तो यहाँ से i कितना आ गया, i आ गया 20/8, 4 5 जा 4 2 जा, तो i कितना आ गया 5/2। इस 5/2 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया 4 इंटू 5/2, इस 2 से 2 कितना आंसर आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो VOC मतलब VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गया। तो VTH इज हाउ मच, VTH हमने निकाल लिया, यहाँ पे कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। कोई नहीं है, जैसा स्टेप हमारा पहले था डिप्टो वही स्टेप करना है, हमें कोई चेंज नहीं है। जैसा हमें इंडिपेंडेंट पढ़ा था यहाँ वही, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिप्टो क्वेश्चन हमारा वैसे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं RTH। इसको रब कर रहा हूँ, निकालते हैं RTH निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 बहुत स्मॉल है, मेथड 2 थोड़ा सा लंबा है, वह है, लेकिन आप अगर करोगे तो वो भी आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड 1 में क्या है, आपको क्या करना है, जो टर्मिनल हमारे ए और बी थे उसको शॉर्ट मानना है। क्या मानना है, शॉर्ट मानना है, और यहाँ करंट निकालनी है। यहाँ करंट निकालेगी, तो यहाँ जो करंट आएगी इसका नाम हो गया ISC। शॉर्ट वाला करंट निकाले, IC आ गई। तो अब जो आपका RTH क्या होगा, जो आपका BTH आया है, यहाँ जो IC दोनों डिवाइड कर लो, आपका RTH आ जाएगा। ये मेथड 1 है। ठीक है, तो पहले मैं मेथड 1 से इसको क्या कर लेता हूँ सॉल्व, फिर आपको मेथड 2 पे भी आ जाऊंगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं RTH। हमें फाइंड करना है RTH बाय मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 से हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है। मैंने आपको पहले समझाया, अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको समझाना क्या करना है। इसको टर्मिनल शॉर्ट मारना है, शॉर्ट मार देते हैं, शॉर्ट मार लेते हैं। दिस इज 20 वोल्ट,
शॉर्ट मान लिया मैंने, देखो। और यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, करंट का नाम हो गया ISC, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 4I, ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया I, और ये हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, अच्छा तो सॉल्व करते हैं इसको। एक केवीएल यहाँ लगा लेते हैं, एक केवीएल यहाँ, एक यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ पे एक केवीएल पहले यहाँ लगा लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ से भी ISC आ रही होगी, क्योंकि अगर ISC यहाँ जा रही तो ISC ऐसे होते जाएगी। तो केवीएल लगा ले, तो यहाँ केवीएल लगाओगे, प्लस 4I से निकलोगे, 4I माइनस 3ISC इक्वल 0। तो यहाँ से आपका ISC इक्वल टू आ जाएगी 4/3I। ISC इक्वल टू कितनी आ गई, 4/3I आ गई। ठीक हो गया। अब हमें I निकालना है। अगर हमारा I निकल गया तो हमारा IC भी निकल जाएगा। उसके लिए हम यहाँ लूप चला लेते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखो 20 माइनस 4I अगेन माइनस 4I इक्वल टू कितना होगा 0। यहाँ से I आ जाएगा 20/8 और 5/2 हो गया। तो I कितना आ गया 5/2, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो 4/3 इंटू 5/2, 2 से इसे काट लो, कितना हो गया 10/3 एम्पेयर। तो आपका IC कितना आ गया 10/3 एम्पेयर, 10/3 एम्पेयर आ गया। तो RTH का फॉर्मूला कितना है, VTH अपॉन ISC। VTH कितना आया था, देखो VTH कितना आया था, देखता हूँ ऊपर 10 वोल्ट आया था ना, VTH 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट लिखते हैं यहाँ पे। और IC कितना आया, देखो यहाँ से IC आया आपका 10/3 एम्पेयर। तो 10/3, तो 10 से 10 कैंसिल, 3 ऊपर आ गया, इसका आंसर आ गया 3 ओम। तो इस मेथड से RTH की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 ओम आ गई। तो मेथड 1 में क्या है, कुछ नहीं करना है, टर्म्स को शॉर्ट मानना है। इसको आपको क्या करना है, शॉर्ट मानना है, करंट निकालनी है। करंट आ गई, IC नाम दे दो उसका, और निकालना केवल ये केवल KCL की हेल्प से ही है। तो ऊपर जो VTH आया, नीचे IC है, दोनों डिवाइड कर लो, आपका RTH आ गया। ठीक है, तो इस मेथड से हमने RTH निकाला फॉर मेथड, इस मेथड से हमने RTH निकाला, इसमें मतलब मेथड 1 से हमने RTH निकाल लिया है। ठीक है ना। अब हम मेथड 2 लगाएंगे। मेथड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अगला केस पढ़ेंगे वहां मेथड 2 ही कहां पे आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं मेथड 2 से निकालता हूं। अभी हमने मेथड 1 से RTH निकाल लिया था, उस वैल्यू 3 ओम आई। अब हम मेथड सेकंड से निकालेंगे RTH। ठीक है ना। तो उसमें हमें VTH की हेल्प नहीं चाहिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, रिप्लेस ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको इंटरनल रिप्लेस कर लो। यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट करना, डिपेंडेंट में हाथ नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्या है, रिमूव द लोड बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो भी लोड है उसको हटाओ। यहाँ पे 2 ओम इसको हटाना है। रिमूव द लोड बिटवीन A एंड B, जहां पे आपको थेवेनिन पूछा है उसके बीच में कोई लोड है तो उसको हटाओ, और वहां पे एक नॉन सोर्स लगाओ। अब नॉन मतलब क्या, वहां पे आपको एक अपनी मर्जी से एक सोर्स लगाना है। ठीक, क्या करना है, सोर्स लगाना। देखो सोर्स क्यों लगाना है, क्योंकि जब आपने इंडिपेंडेंट सोर्स हटा दिया तो वो सर्किट डेड हो गया। तो सर्किट को ट्रिगर करने के लिए आपको एक नॉन वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो जो नॉन वोल्टेज सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो सकता है और 1 एम्पीयर का करंट सोर्स हो सकता है। अगर आप 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो आप उसमें से करंट निकाल लोगे, करंट कितनी आ रही है, और उस करंट का फिर उसको लिखोगे RTH 1/IDC, तो वो हमारा RTH हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो आप करंट निकालोगे, और फिर 1/1 वोल्ट अपॉन IDC RTH हो जाएगा। अगर आप करंट सोर्स लगाओगे 1 एम्पेयर का, तो आपको उस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो फिर वोल्टेज अपॉन 1 एम्पेयर वो हमारी वोल्टेज हो जाएगी। तो इधर इन दोनों से कोई भी आप एक कर लो। ये जो ये लगा सकते हो आप, या तो 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा लो, यहाँ पे 1 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो करंट निकालोगे। अगर 1 एम्पीयर का करंट सोर्स लगाओगे, अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो इससे करंट निकालोगे। अगर 1 वोल्ट का करंट सोर्स लगाओगे तो आप यहां पे से क्रॉस वोल्टेज निकालोगे। ठीक है, तो मैं 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा के इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे पहले क्या है, रिप्लेस ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्स बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। को ये है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट है, इसको हटा देते हैं। कितना हो गया 4 ओम, इसको हटा देते हैं। यहाँ कितना हो गया 4I, ठीक हो गया। यहाँ ये प्लस माइनस 4I हो गया। यहाँ से करंट कितनी आ रही है ऊपर को, करंट आ रही है I, करंट I, मैं I को मैंने कुछ चेंज करा, ऐसे लिखा है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 ओम हो गया। तो पहला स्टेप तो पूरा हो गया भाई, हटा दिया आपने। अगला स्टेप क्या है भाई, देखते हैं अगले स्टेप में क्या है, उसको हटा दो।
अगले स्टेप में क्या है, ए और बी के बीच में जो था उसको हटाओ, हटा दिया मैंने, देखो हटा दिया मैंने, देखो यहाँ से। और क्या लगाना है, यहाँ पे एक नॉन सोर्स लगाना है। नॉन सोर्स के अपने मन से कोई वोल्टेज सोर्स लगा लो या करंट सोर्स लगा लो। तो मैं वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया 1 वोल्ट का, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वोल्टेज सोर्स लगा लिया। अब इससे जो करंट निकल रही होगी उसका नाम हो गया, मान लेते हैं आईडीसी। मुझे आईडीसी निकालनी है। क्या निकालनी है? आईडीसी निकालनी है। और जो आरटीएच होगा वो जाएगा 1/आईडीसी। तो कैसे निकलेगी आईडीसी देखते हैं। देखो यहां से करंट आ रही है आईडीसी, प्लस माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ रही है प्लस माइनस ये हो जाएगा। तो एक लूप यहाँ लगा लेते हैं और एक लूप हम यहाँ लगा लेते हैं। क्या होता है, पहले यहाँ लूप लगाते हैं, कितना होगा देखते हैं, +1 -3IDC -4I = 0। तो 3IDC कितना इक्वल टू 1 - 4I आ गया। तो 3IDC इज इक्वल टू 1 - 4I आ गया, इस लूप से आ गया। अब एक सेकंड लूप लगाते हैं। सेकंड लूप में क्या हुआ देखो, +4I इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो 8I इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब क्या, इसमें जो करंट आएगी I इट इज इक्वल टू 0, ये करंट कितनी है, इक्वल टू 0 आ गई। तो ये 0 आ गई, इस 0 को मैं यहां पुट कर लेता हूं, इस 0 को मैं यहां पुट करता हूं। सेकंड लूप से I की वैल्यू 0 आ गई, 0 को मैं यहां पुट करता हूं। तो 3IDC इक्वल टू 1 आ गया। यहां से IDC इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। IDC इक्वल टू 1/3 आ गया, ठीक है। अब देखो RTH कितना है, 1/IDC। तो RTH इज इक्वल टू 1/IDC। IDC इज हाउ मच, 1/1/3। ये 3 ऊपर आ गया, आंसर कितना आ गया, 3 ओम आ गया। तो आंसर इज इक्वल टू RTH इक्वल टू 3 ओम। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया। सो देखो पहले भी 3 ओम ही आ रहा था, यहां से भी हमारा आंसर कितना आ गया, 3 ओम। आंसर कितना आ गया, 3 ओम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर 3 ओम आ गया। अब मैं चाहूं तो 1 एम्पियर लेके भी इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं कर लेता हूं। अब पहले मैंने 1 वोल्ट लिया, 1 वोल्ट से भी आंसर सही आ रहा है। अब मैं 1 एम्पियर लेके इसका आंसर निकालता हूं। देखो आंसर सही आता नहीं आता, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करा, स्टेप बाई फॉलो करे, रिप्लेस करा, ये करा, सॉल्व कर ले, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक हो गया। अब मैं 1 एम्पियर लेके सॉल्व करता हूं, बाकी स्टेप सारा सेम ही है। यहां पे 1 एम्पियर लगा देते हैं, वो मैं ये I हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 3 ओम हो गया, ये 4I हो गया। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक करंट सोर्स, जो कि क्या है, ये हो गया हमारे कितने एम्पियर का, ये हो गया 1 एम्पियर का। और मुझे इसके क्रॉस क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, जो कि वोल्टेज कितनी है, VDC, वो निकालनी है। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। यहाँ से करंट आ रही है 1 एम्पियर की, ठीक है, यहाँ से 1 आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, यहाँ से I आ रही है, ठीक है। तो ये तो लूप हम निकाल सकते हैं। अब एक लूप पहले मैं इसके अंदर लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले देखो, हम बाहर यहाँ वोल्टेज निकालने में, करंट सोर्स की वोल्टेज निकालनी, मैंने आपको बताया था। अगर आप वोल्टेज है तो हम बाहर लूप लगा सकते हैं, बाहर लूप लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत निकल जाएगा। प्लस VDC हो गया, प्लस VDC प्लस माइनस, प्लस माइनस गाड़ी करने से कर रही है, प्लस माइनस करंट 1 ये 3 हो गया, -4I इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो VDC इक्वल टू आ गया 3 + 4I। तो इस लूप से तो इतना आ गया। अब मुझे I निकालना है। अगेन इसके अंदर लूप चलाता हूँ, प्लस माइनस के आप लूप चलाओगे, 4I + 4I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। 8I इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से I इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इस I को यहाँ पुट करता हूँ तो कितना आ गया, VDC आपका 3 आ गया, 3 आ गया ना।
अब देखो RTH की वैल्यू कितनी है, VDC अपॉन 1 मतलब VDC, तो दोबारा लगाते हैं RTH फॉर्मूला, तो RTH इक्वल टू हो गया VDC अपॉन 1, VDC का 3, आंसर कितना आ गया आपका 3 ओम। तो यहाँ से भी देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, 3 ओम ही आ रहा है। देखो मैंने सारे मेथड अप्लाई करे, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेथड है, इस मेथड का क्या था, हमारे पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों था। जो पहला स्टेप था VTH निकालने के लिए कॉमन है, जैसा हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा था, बट डिपेंडेंट और ये RTH निकालने के लिए इसमें 2 मेथड है, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 में शॉर्ट करके IC निकालना है, वीडियो में डिवाइड कर लेना है, मैंने आपको बताया था पहले मेथड। और सेकंड मेथड में क्या है, ऐसे सॉल्व करना है। अब चाहो तो आप यहाँ पे 1 वोल्ट मान लो, और चाहो तो आप यहाँ पे 1 एम्पियर मान के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जहाँ पे सर्किट आ रहा है उसमें हम ये VTH और RTH निकाल सकते हैं। आप VTH और RTH निकाल तो याला मेथड RTH VTH को याला मेथड लगाओगे, RTH निकालने के लिए कोई भी एक मेथड लगा सकते हो, तो चाहे आप ये लगा लो, चाहे आप ये लगाओ, चाहे कुछ भी इसको फॉलो करता है, आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड है, केस थर्ड में क्या है, सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। अगर आपके सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में आप थेवेनिन मॉडल से बनाओ। तो पहले केस में क्या था, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है, थेवेनिन मॉडल बनाना है। सेकंड केस क्या था, इंडिपेंडेंट दोनों है तो थेवेनिन मॉडल बनाना है। थर्ड केस क्या है, सिर्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो थेवेनिन मॉडल कैसे बनेगा वो देखना है। जब हमारा सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एक्चुअल में वो एक डेड सर्किट है। डेड सर्किट मतलब उस सर्किट में कोई करंट नहीं होगी, कोई वोल्टेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर्किट को ट्रिगर करता है, सप्लाई देता है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स। सर्किट को सप्लाई दे देता है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स देता है। अगर आपका सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स होगा ही नहीं तो आपकी वोल्टेज करंट कितनी होगी, 0 होगी। तो कभी किसी सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स ही आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो सर्किट में आपका VTH इक्वल टू हमेशा कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज इट इज अ डेड सर्किट। विदाउट इंडिपेंडेंट सोर्स द सर्किट इज डेड सर्किट। हम इसको डेड सर्किट का नाम दे देते हैं। तो डेड VTH तो आपका 0 है, आपको कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट निकालना आपको RTH। RTH निकालने के लिए जो मेथड हमने इससे पहले वाले केस में जो RTH निकालने के लिए जो मेथड सेकंड पढ़ा था, वही मेथड यहाँ पे इसका मेन मेथड है, वही करना है। इंडिपेंडेंट सोर्स तो यहाँ पे है ही नहीं, आपको A और B को ओपन करके वहां वोल्टेज सोर्स लगानी है या करंट सोर्स लगानी है, नॉन वाली, और आपको करंट निकालनी है। उसी से हमारा क्या निकलेगा, RTH निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा, निकालते हैं। तो मैं एक वोल्ट लगाता हूँ यहाँ पे, आप ये लगाओ या ये लगाओ, तो मैं 1 वोल्ट लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने 1 वोल्ट का वोल्टेज लगा लिया, यहाँ पे क्या लगा लिया, 1 वोल्ट का वोल्टेज लगा लिया। 1 वोल्ट का वोल्टेज लगा कर लिया, और मान लेते हैं यहाँ से करंट कितनी आ रही है, IDC। अब हमें IDC निकालनी है, IDC कितनी होगी उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से IDC आ रही है, I चली गई, तो यहाँ कितनी जाएगी, IDC माइनस क्या, IDC माइनस I। यहाँ देखो, यहाँ से IDC आई, IDC से I चली गई, बची कितनी, IDC माइनस I वो यहाँ जा रही होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, प्लस माइनस, मैं एक लूप यहाँ लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखो कितना होगा, +1 माइनस 4 IDC माइनस I माइनस 3I इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो 1 माइनस 4 IDC प्लस 4I माइनस 3I इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो 4 IDC मान लेता हूँ, 4 IDC इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस I, और IDC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस I अपॉन 4, 1 प्लस I अपॉन 4 IDC हो गया। अब हमें I निकालना, I की वैल्यू क्या होगी, 30 निकल जाएगा। तो क्या करना है, देखो यहाँ वोल्टेज कितनी है, 1 वोल्ट, ये इसके पैरेलल में, तो यहाँ 1 वोल्ट है, तो इस 4 ओम में भी वोल्टेज कितनी होगी, 1 वोल्ट ही होगी, दोनों पैरेलल में। तो जब यहाँ वोल्टेज 1 वोल्ट है तो यहाँ भी 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट, करंट कितनी है 4, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 एम्पेयर। सही है ना, देखो यहाँ 1 वोल्ट है, पैरेलल में संग है 4, तो I V/1 V/R
1/4 हो गई। तो इस आई को मैं यहां पुट कर लेता हूं, कितना हो गया IDC 1 + 1/4/4, तो 4 यहाँ ऊपर आ गया, कितना हो गया 4 + 1/16, 5 हो गया 5/16 एम्पेयर आ गया IDC। तो RTH कितना है, RTH है 1/IDC। तो RTH कैसे निकालोगे 1/IDC, IDC कितना आ गया, कितना है IDC, IDC है 5/16, 5/16 उसको ऊपर ले आओ तो कितना आ गया 16/5, कितना गया 3.2 एम्पेयर के आसपास का आंसर, 3.2 ओम के आसपास इसका आंसर आ गया 3.2। ठीक है, तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी अगर सर्किट में चाहूँ तो मैं इसको 1 एम्पेयर मार के भी सॉल्व यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैंने 1 वोल्ट किया, 1 एम्पेयर लगा लूंगा, करंट निकालूंगा, केवल लगा लूंगा, वोल्टेज निकाल लूंगा, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर नहीं है, तो सर्किट में आपको दिमाग में स्टोर करना है कि VT तो भाई इसका 0 होगा, पहले पॉइंट आपको दिमाग में रैंडम क्लिक करना है। सेकंड से जब आपको RTH निकालना है तो टर्मिनल जहाँ पे निकालना है, ए और बी को ओपन कर लो, वहाँ वोल्टेज सोर्स लगा लो या करंट सोर्स, कुछ भी लगा सकते हो। कई बार सिंपल लगाना वोल्टेज सोर्स पड़ता है, कभी सिंपल लगाना करंट सोर्स पड़ता है। यहाँ तो वोल्टेज सोर्स लगाना बहुत सिंपल पड़ा, वोल्टेज लगाया, करंट निकालिए, आंसर आ गया। तो आप चाहो तो वोल्टेज सोर्स लगा लो, चाहो तो आप करंट सोर्स लगा लो। मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया, करंट निकाली, इस करंट का उल्टा हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको वोल्टेज करंट सोर्स लगाओगे तो करंट सोर्स लगाओगे तो आप यहाँ वोल्टेज निकाल लोगे, जो वोल्टेज यहाँ होगी वही वोल्टेज यहाँ होगी, वोल्टेज जो भी आएगी वो VDC/1 वही मेरी सॉल्व हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या करा, आज हमने थेवेनिन सर्किट्स के जो 2 स्पेशल केस थे जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, और डिपेंडेंट आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व हमें करना है, ये दोनों हमने कर लिया। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम में हमारा एक ग्रुप है हमारा, इसका ये जो इसी क्लासेस का, आप वहाँ अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में नॉर्टन थ्योरम के बारे में हम वो पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे थ्योरम है। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।